गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ गौरव कुमावत। आज आप सभी का स्वागत है गौरव क्लासेस चैनल पर। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी सीखेंगे जो एग्ज़ाम्स में आई हुई है प्रीवियस ईयर्स में। शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट वर्ड है रिडक्शन इन समथिंग बाय अ लार्ज अमाउंट सो दैट देयर इज़ नॉट इनफ लेफ्ट। Reduction in something by a large amount so that there is not enough left. It means depletion large कटौती, large amount की कटौती होना depletion कहलाता है, depletion. Next, a person, an animal or a plant that lives, grows or is often found in a particular place. एक पर्टिकुलर प्लेस पर पाए जाने वाले पर्सन एनिमल प्लांट्स को हम डेनिजन कहते हैं। डेनिजन DENIZEN डेनिजन। द एक्ट ऑफ नेमिंग समथिंग विद अ वर्ड। किसी चीज़ का, किसी थिंग का नामकरण करना किसी वर्ड के साथ डिनोटेशन कहलाता है। डिनोटेशन, डिनोट कर रहे हैं हम उसे, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से डिनोट कर रहे हैं, ये नाउन है, डिनोटेशन कहलाता है। ए पर्सन हु हैज़ बीन डिपोर्टेड और इज़ गोइंग टू बी डिपोर्टेड। जिसे किसी देश से बाहर भेजा जा रहा है, देश से निकाला जा रहा है, ऐसे पर्सन को डिपोर्टी कहते हैं। डिपोर्टी डबल ई है, स्पेलिंग का ध्यान रखना। एग्ज़ाम में स्पेलिंग भी आ सकती है इसकी, स्पेलिंग एरर में। द ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ समथिंग स्पेशली ए वर्ड। The origin or development of something, especially a word. It means derivation. Derivation किसी चीज़ का ओरिजिन, वर्ड का ओरिजिन को हम डेरिवेशन कहते हैं। A person who does or studies something but is not serious about it and does not have much knowledge. A person who does or studies something but is not serious about it and doesn't have much knowledge. ऐसे पर्सन के लिए हमारे पास वर्ड है डिलेटेंटी। डिलेटेंटी वो हर काम में डिले ही करता है, सीरियसली नहीं लेता किसी भी काम को। डिलेटेंटी, इसकी भी स्पेलिंग बहुत अच्छी है, स्पेलिंग याद रखना, इसकी स्पेलिंग पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। A song sung in the past at a funeral or for a dead person. डेड पर्सन के लिए जो फ्यूनरल होता है, मतलब जो अंतिम संस्कार के टाइम जो होती है सेरेमनीज, उस समय जो ये एक जो सॉन्ग गाया जाता है उसे कहते हैं डिर्ज। DIRGE डिर्ज, शोक गीत कहते हैं इसे हिंदी में, शोक गीत। शोक गीत। अ टॉल मशीन। A tall machine used for moving or lifting heavy weights, especially on a ship. शिप वगैरह पर जो टॉल मशीन होती है जिससे कंटेनर वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाए जाते हैं, कंटेनर्स को उठाया जाता है, भारी भारी चीज़ों को। ऐसी मशीन के लिए वन वर्ड है हमारे पास डेरिक। ऐसी मशीन को डेरिक कहते हैं, DERRICK। इसकी भी स्पेलिंग इम्पोर्टेंट है, डेरिक। An occasion when a rule or a law is allowed to be ignored. An occasion when a rule or a law is allowed to be ignored. ऐसे occasion पर जब रूल और लॉ को इग्नोर किया जा सकता है, ऐसे occasion को क्या कहते हैं? Derogation. Derogation. Going from one thing to another. Going from one thing to another without a definite plan and without enthusiasm. Going from one thing to another without a definite plan and without enthusiasm. It means desultory. Desultory. Great destruction or damage. Great destruction or damage, especially over a wide area. Devastation. डिवेस्टेशन। डिवेस्टेशन का मतलब होता है ग्रेट डिस्ट्रक्शन, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही या नुकसान, स्पेशली ओवर अ वाइड एरिया।
स्किल इन यूजिंग योर हैंड्स और योर माइंड, स्किल इन यूजिंग योर हैंड्स और योर माइंड, डेक्सटर्टी, डेक्सटर्टी, ऐसी स्किल को डेक्सटर्टी कहते हैं। A building where a community of monks or nuns lives, a building where a community of monks or nuns lives, ऐसी बिल्डिंग को क्या कहते हैं जहाँ पे monks और nuns रहते हैं? प्रायरी, प्रायरी। A statement that is accepted as true, that forms the basis of a theory, etc. A statement that is accepted as true, that forms the basis of a theory, किसी theory का जो true है, true base बनेगा वो, ऐसे statement को कहते हैं postulate, postulate, postulate। extremely bad और annoying, एक्सट्रीमली बैड और अनोइंग के लिए हमारे पास वर्ड है डायबॉलिकल। जब नॉर्मल बैड हो तो बैड लिख ही सकते हैं हम, अब जब एक्सट्रीमली बैड और अनोइंग हमें बताना है तो डायबॉलिकल सूटेबल वर्ड है, डायबॉलिकल। ए वेरी रूड वे ऑफ रेफरिंग टू समबडी, ए वेरी रूड वे ऑफ रेफरिंग टू समबडी, स्पेशली ए मैन दैट यू थिंक इज स्टूपिड, डिक हेड। ये तरीका इस तरह से किसी को रेफर करना डिक हेड कहलाता है, डिक हेड। डिसअप्रूवल ऑफ समबडी समथिंग दैट यू थिंक इज मोरली रॉन्ग, किसी चीज़ का डिसअप्रूव हो जाना या डिसअप्रूवल होना और वो आपको मोरली रॉन्ग लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसे हम डिसएप्रोबेशन कहते हैं, डिसएप्रोबेशन, डिसएप्रोबेशन। इसकी भी स्पेलिंग इम्पोर्टेंट है, डबल पी आ रहा है, यहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक आती है इसमें, डिसएप्रोबेशन। अ लैक ऑफ एग्रीमेंट अबाउट इम्पोर्टेंट थिंग्स, अ लैक ऑफ एग्रीमेंट अबाउट इम्पोर्टेंट थिंग्स विच कॉजेज बैड फीलिंग्स बिटवीन पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल। अ लैक ऑफ एग्रीमेंट अबाउट इम्पोर्टेंट थिंग्स, लैक ऑफ एग्रीमेंट के लिए हमारे पास वर्ड है डिसहार्मनी, डिसहार्मनी। हार्मनी इसका जस्ट अपोजिट वर्ड है, सभी के बीच में सहमति, हार्मनी, डिसहार्मनी। द फीलिंग दैट समबडी समथिंग इज नॉट गुड, द फीलिंग दैट समबडी समथिंग इज नॉट गुड इनफ टू डिजर्व योर रेस्पेक्ट और योर अटेंशन, द फीलिंग दैट समबडी समथिंग इज नॉट गुड इनफ टू डिजर्व योर रेस्पेक्ट और अटेंशन। इट मीन्स डिसडेन, डिसडेन, डिसडेन मीन्स होता है तिरस्कार, तिरस्कार। फीलिंग्स ऑफ वरी एंड अनहैप्पीनेस अबाउट समथिंग, फीलिंग्स ऑफ वरी एंड अनहैप्पीनेस अबाउट समथिंग, इट मीन्स डिसक्वाइट, मीन्स अशांति, अशांति। इसका अपोजिट हो जाएगा QUIET, क्वाइट मीन्स शांति। फीलिंग्स ऑफ वरी एंड अनहैप्पीनेस अबाउट समथिंग, डिसक्वाइट। अ लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड स्पीच और रिटर्न रिपोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अ लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड स्पीच और रिटर्न रिपोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इट मीन्स डिस्क्विजिशन, डिस्क्विजिशन। स्पेलिंग एरर यहाँ पे टी की जगह एस से आती है, डिस्क्विजिशन TION से होता है क्योंकि कुछ नाउन TION से एंड होते हैं और कुछ नाउन SION से एंड होते हैं। डिस्क्विजिशन। A factory where strong alcoholic drink is made by the process of distilling, a factory where strong alcoholic drink is made by the process of distilling, ऐसी फैक्ट्री को क्या कहेंगे? डिस्टिलरी, डिस्टिलरी। डबल एल आई इसकी भी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, डिस्टिलरी। A person whose job is moving goods on and off ships, a person whose job is moving goods on and off ships, ऐसे पर्सन के लिए हमारे पास वर्ड है डॉकर,
DOCKER, docker. A belief or set of beliefs held by a group which others are expected to accept without argument. A belief or set of beliefs held by a group which others are expected to accept without argument. ऐसे set of belief को हम कहते हैं dogma. Dogma. A person who has no permanent home and who lives and sleeps on the streets or in cheap hostels. ऐसे person को dozer कहते हैं. Dozer. A collection of documents that contains information about a person, an event or a subject. A collection of documents that contain information about a person, an event or a subject. ऐसे collection of document को हम dossier कहते हैं. DOSSIER. Dossier means a collection of documents. Something that you think is of very bad quality. Something that you think is of very bad quality. ऐसी something या ऐसी thing को हम drag कहते हैं. DRECK, drag. A person who has to do long, hard, boring jobs. A person who has to do long, hard, boring jobs. ऐसे person के लिए हमारे पास one word है drudge. DRUDGE, drudge. The fact of being uncertain. The fact of being uncertain means uncertainty. It means dubiety. 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 Uncertainty, dubiety. Doubtful है. A car with a roof that can be folded down or removed. A car with a roof that can be folded down or removed. ऐसी कार को हम क्या कहते हैं? कैब्रियोलेट. 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 A hidden store of things such as weapons. A hidden store of things such as weapons. ऐसे hidden store को हम कैश कहते हैं. इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल कैश है. जैसे कैश होता है बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन होता है इसका भी, कैश. A mixture of loud unpleasant sounds. A mixture of loud unpleasant sounds. Cacophony. It means cacophony. Cacophony. ये वर्ड एग्जाम में कई बार पहले भी आ चुका है. Cacophony. A feeling of being certain. A feeling of being certain. Certain से आप certitude easily connect कर सकते हैं. Certain से certitude. A feeling of being certain. Certainty. Certitude. A situation in which people pretend that something is true when it clearly is not. A situation in which people pretend that something is true when it clearly is not. ऐसी सिचुएशन को शराड कहते हैं. शराड. शराड. स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन और वुड. स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन और वुड. वुड के स्मॉल पीसेज और स्टोन के स्मॉल पीसेज मिलकर चिपिंग्स बनाते हैं. चिपिंग्स. चिपिंग्स कहते हैं छोटे टुकड़ों को. चिपिंग्स. A castle on a high ground in or near a city where people could go when the city was being attacked. जब सिटी पर आक्रमण किया जाता है तो लोग वहाँ चले जाते हैं. ऐसे कासल को क्या कहते हैं? जो ऊंचाई पर स्थित है. सिटाडेल. सिटाडेल. ऐसे कासल को हम सिटाडेल कहते हैं. The power that some people claim to have to be able to see future events. Future events को देखने की पावर होना. To communicate with people who are dead. और मृत लोगों से कम्युनिकेट करने की भी कैपेसिटी होना, की भी पावर होना उसके पास. डेट और फार अवे. ऐसी पावर को हम कहते हैं क्लेयरवॉयंस. क्लेयरवॉयंस.
एन ओपन स्पेस इन ए फॉरेस्ट वेयर देयर आर नो ट्रीज। एन ओपन स्पेस इन ए फॉरेस्ट वेयर देयर आर नो ट्रीज, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, एक केवल खुला मैदान है जंगल के बीच में। ऐसे ओपन स्पेस को हम क्लियरिंग कहते हैं, क्लियरिंग। A large strong box used in the past for storing money or valuable। A large strong box used in the past for storing money or valuables। ऐसे लार्ज बॉक्स को कॉफर कहते हैं, COFFER, कॉफर, संदूक। A person or thing that is extremely important or large in size। A person or thing that is extremely important or large in size। ऐसे पर्सन और ऐसी थिंग को हम कॉलसस कहते हैं, कॉलसस। विशाल, कोई थिंग हो, विशाल हो, इम्पोर्टेंट, लार्ज इन साइज, कॉलसस। An expression of sympathy for somebody who has had something unpleasant happen to them। An expression of sympathy for somebody who has had something unpleasant happen to them। किसी के साथ unpleasant हो जाना और आपकी उसके प्रति सिंपति होना, ऐसे एक्सप्रेशन को कमिजरेशन कहते हैं, कमिजरेशन, COMM है, ये स्पेलिंग भी ध्यान रखना आप, इसकी थोड़ी लंबी है, कमिजरेशन। A feeling of satisfaction, a feeling of satisfaction with yourself or with a situation so that you do not think any changes in is necessary। अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाइड होना, अपनी ज़रूरतों से सेटिस्फाइड होना, अपने हालात से सेटिस्फाइड होना, ऐसी फीलिंग को कॉम्प्लेसेंसी कहते हैं, कॉम्प्लेसेंसी। और ऐसे बंदे को कॉम्प्लेसेंट कहते हैं, एडजेक्टिव है ये, कॉम्प्लेसेंट, आत्मसंतुष्ट। द वे इन विच समबडी समथिंग बिहेव्स, द वे इन विच समबडी समथिंग बिहेव्स, इट मीन्स कंपोर्टमेंट, कंपोर्टमेंट। समथिंग मेड बाय पुटिंग टुगेदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मटीरियल्स, पार्ट्स और मटीरियल्स। समथिंग मेड बाय पुटिंग टुगेदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मटीरियल्स। ऐसी थिंग को हम कहते हैं कंपोजिट, कंपोजिट। ए पर्सन हु अरेंजेस टेक्स्ट ऑन अ पेज बिफोर प्रिंटिंग। जैसे न्यूज़पेपर भी बनाया जाता है तो उससे पहले उसके टेक्स्ट अरेंज किए जाते हैं, पिक्चर कहाँ आनी है, टेक्स्ट कहाँ आना है। ए पर्सन हु अरेंजेस टेक्स्ट ऑन अ पेज बिफोर प्रिंटिंग, ऐसे पर्सन को हम कंपोजिटर कहते हैं, कंपोजिटर, कंपोजिटर। ए सीरीज ऑफ थिंग्स और इवेंट्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर, ए सीरीज ऑफ थिंग्स और इवेंट्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर। ऐसी सीरीज को कहते हैं कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन। इसकी स्पेलिंग का ध्यान रखना, एग्जाम में एरर आ सकता है इसकी स्पेलिंग से, कॉनकैटिनेशन। The state of being hidden, the state of being hidden, the state of being hidden, it means concealment, concealment। किसी चीज़ का हिडन पोजीशन में होना, कंसीलमेंट। A meeting to discuss something in private, a meeting to discuss something in private। ऐसी मीटिंग को कॉन्क्लेव कहते हैं, कॉन्क्लेव। ऐसी मीटिंग को कॉन्क्लेव कहते हैं। स्मॉल पीसेज ऑफ कलर्ड पेपर्स, स्मॉल पीसेज ऑफ कलर्ड पेपर्स दैट पीपल ऑफन थ्रो एट वेडिंग्स ओवर पीपल हु हैव जस्ट बीन मैरिड और अदर स्पेशल इवेंट्स या ओकेजन। ऐसे स्मॉल पीसेज ऑफ कलर्ड पेपर को कन्फेटी कहते हैं, कन्फेटी, कन्फेटी। A person that you trust and who you talk to about private or secret things। ऐसे पर्सन को
कॉन्फिडेंट कहते हैं। कॉन्फिडेंट, जिस पर आपको भरोसा है, ऐसे पर्सन को कॉन्फिडेंट कहते हैं, जिसे आप सीक्रेट भी बता देते हैं। कॉन्फिडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आप सभी को। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, थैंक यू।